अभी आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर जो लीक मैटर है वो एक बर्निंग इशू होके बैठा हुआ है। तो इसका गंभीरता को देखते हुए कल मैंने स्पेशल कैबिनेट एक बुलाया। तो उस कैबिनेट में जैसे आप सबको पता है कि जैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पेपर लीक हुआ तो सरकार के ओर से एक तो इंक्वायरी कमेटी हम लोग ने गठन किया और इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट सरकार में आ चुका था। तो बेस्ड ऑन दैट इंक्वायरी कमेटी हम लोग ने कैबिनेट को वहाँ पे बैठाया। तो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट देखने के बाद हम लोगों को ये लग रहा था कि उसमें जो कैबिनेट में जो डिसीजंस हुआ है जैसे आप लोगों को मैं कम्युनिकेट कर देगा। नंबर 1 तो उसमें चर्चा के बाद में हम लोग ने ये रिजोल्व किया है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो SOP जो बोलते हैं वो शायद उसमें थोड़ा बहुत कमियां था। इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट में ये मेंशन किया था। तो उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों को कि इसमें हम लोग सरकार की ओर से एक ब्रॉडली एक SOP बना के दोनों ऑर्गेनाइजेशन को देंगे और दे कैन डिलीवर एंड दे कैन मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट और मोर स्ट्रॉन्गर ऑल्सो। और नंबर 2 में ये है कि अभी अनफॉर्चुनेटली जब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी गठन हुआ था तो शुरुआत में करप्शन प्रैक्टिस आ गया एंड पब्लिक सर्विस कमीशन में अब ये जो रिसेंट पेपर लीक के बाद में पता चल रहा है कि शायद पहले भी 2014 में भी कुछ इस कारण से कुछ हुआ था। तो ये सब प्रैक्टिस को बंद करने के लिए वी हैव डिसाइडेड दैट इन कमिंग सेशन एक हम लोग असेंबली में भी एक स्पेशल लॉ एनेक्ट करेगा ताकि पेपर लीक मैटर को बंद किया जाए और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग किस प्रकार से लिया जाए। सो ए स्पेशल लॉ विल बी टेबल्ड इन द अपकमिंग असेंबली सेशन। लेकिन तो हर क्वेश्चन जो पब्लिक है वो सेटिस्फाइड नहीं है। एपीसीएस में मोर देन 50 मेंबर्स हैं लेकिन आपने सिर्फ जो सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को आउटसाइडर को आपने सस्पेंड मैं कैबिनेट डिसीजन में आ रहा हूँ ना, आप लोग पहले सुन लो ना। तो तीसरा में ये है कि ये चीज़ क्लियरली हम लोगों को जानना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट का उसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। सेइंग सो अभी वहाँ पे जितने भी जो स्टाफ है वो पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन अपना ही स्टाफ है। सरकार के ओर से अभी यहाँ से सेक्रेटरी और ये जॉइंट सेक्रेटरी जिसको भी भेजा है उसको हम लोग ने तुरंत हम लोग ने सस्पेंड कर दिया। अभी सरकार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टाफ को इसलिए सस्पेंड कर नहीं पाता है क्योंकि उनका कार्य अलग है। तो कल का तीसरा कैबिनेट डिसीजन में यही लिया कि उस कार्य सिस्टम को अभी हम लोग सेक्रेटरीट के साथ में मर्ज करेंगे। तो मर्जर का जो मेथोडोलॉजी है वो AR डिपार्टमेंट वर्कआउट करेंगे। तो इसका बाद क्योंकि हमारा Day 1 से ही यही मेरा ये निर्णय था कि इस बार का जो पेपर लीक होने के बाद इट वाज ए टोटल सेटबैक फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और उन बच्चों का, उन यंगस्टर्स का जिन्होंने इतना मेहनत करके अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पास करके इतना मेहनत से जो प्रिपरेशन जो किया है उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो Day 1 से माय एजेंडा वाज वेरी क्लियर कि टॉप टू बॉटम एक ओवरहॉलिंग एक होना चाहिए और उस जो प्रोसेस में एक सिस्टम से जाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी होते हैं। तो जैसे हम लोग ने अभी सरकार से जो किया उसको हम लोग सस्पेंड कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है जो AR डिपार्टमेंट कल हम लोग मर्जर का हम लोग ने बात कर जो डिसीजन एडॉप्ट कर लिया तो जैसे ही मर्जर का ओके हो जाएंगे तो वहाँ से भी स्टाफ जो है पूरा हम निकाल देंगे। तो इस प्रकार का अभी हम लोग ने इनिशिएटिव हम लोग ने शुरुआत ये किया हुआ है। सर थ्रू योर CMO एस्पायरल का कहना है कि 2019 से वेबसाइट से जो AE का रिजल्ट है उसको हैम्पर किया गया, इसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए इस पूरा जो विषय को लेके क्योंकि जनता में एक कॉन्फिडेंस हो और एक अच्छा क्लैरिटी आने के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन में जितना भी जो अभी घोटाला हुआ है, जितना भी जो प्रॉब्लम्स हुआ है उसको हम लोग ने अभी CBI को हम लोग Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now. ने रिकमेंड कर दिया है।
तो सीबीआई को अभी दिल्ली में भी फॉलो अप हो रहा है। हमारा यूनियन मिनिस्टर किरण जी भी सीबीआई का डायरेक्टर को रिक्वेस्ट किया कि ये बहुत इमरजेंसी एक मैटर है, सीबीआई जल्द से जल्द यहाँ आके इसको सॉल्व किया जाए। तो जैसे सीबीआई आने का बाद में केवल यही एग्ज़ाम नहीं बल्कि पुराना में भी किस प्रकार से हुआ है उसका भी पूरा छानबीन करेंगे। तो सीबीआई का रिपोर्ट एक बार आने के बाद इसका बाद हम लोग इसको एक अच्छा रिफॉर्म करके एक नया एक हम लोग फिर दोबारा इसको हम लोग खड़ा करेंगे। सर, थ्रू योर सीएमओ सोशल साइट कल फेसबुक में हमने देखा दैट यू हैव क्लैरिफाइड द रीसेंट ईस्टर्न सेंटिनल रिपोर्ट्स and you have clearly mentioned that it is a false information and politically motivated. Sir, please elaborate on that. नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आज जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यू आर जर्नलिस्ट का एक इथिक्स होता है। जस्ट आस्क दैट आफ्टर रीडिंग दैट ईस्टर्न सेंटिनल दैट पेपर और अपना आपको पूछे वाज इट वर्थ इट राइटिंग सच काइंड ऑफ एन आर्टिकल और न्यूज़ रिपोर्ट। टोटली बायस्ड है ये, टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ठीक है, कोई बात नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है बिकॉज वी आर ऑल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी ऑल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन ऐसे मीडिया एजेंसी जब आप किसी को रिपोर्टिंग करते हैं और जो कम्युनल का लैंग्वेज वहाँ पे डाल के आप इंसाइट करने का जो कोशिश करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं, यहाँ में हमारा यहाँ पे बहुत सारा रिलीजन भी है, यहाँ पे बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, इंडिजिनियस वाला भी है, हिंदू वाला भी है। तो इस प्रकार का आप आर्टिकल आप लिखोगे तो लोगों में एक सोचेगा कि इस तरह से कुछ हो रहा है क्या। तो गलत इन्फॉर्मेशन और ख़ास करके रिलीजन और कम्युनल बेसिस में बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, इसको मैं टोटली कंडेम करता हूँ। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में इनिशियली जो प्रॉब्लम हुआ था 2018 या जो भी उस ईयर में, तो इसका बाद फिर हम लोग ने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे एसओपी वगैरह ठीक नहीं था। तो एसओपी को बहुत अच्छा से बनाया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का, आप लोग भी चेक कर सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में किस प्रकार का एसओपी है, आप लोग देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सर्विस कमीशन में बीइंग द इलाइट एजेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट, वहाँ पे इस प्रकार का एसओपी नहीं था। तो इस प्रकार से क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर कब जाके टेढ़ा हो जाता है हम लोग भी बोल नहीं पाता है अनटिल अनलेस यू हैव ए स्ट्रॉन्ग एसओपी। तो मेरा तो कहना वही है कि एसओपी अच्छा नहीं होने का कारण से ये जो भी अभी इंसिडेंट हो गया है ये हो गया है। तो एनीवे लोगों को जस्टिस देने के लिए अभी सीबीआई को मैटर ऑलरेडी दिया हुआ है एंड वी आर वेरी होपफुल कि सीबीआई भी जल्द से जल्द आके यहाँ इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। बट सेइंग सो, आज जितने भी हमारा मीडिया फ्रेंड्स आप लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस इंसिडेंट को लेके सरकार भी काफ़ी दुखी है, हमारा जनता भी दुखी है और हमारा युवा पीढ़ी भी काफ़ी दुखी है। मगर आने वाला दिनों में भी मैं युवा पीढ़ी को इनजस्टिस होने नहीं दूंगा, मैं सरकार की ओर से ये आश्वासन देता हूँ।